Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Greetings in the matchless name of our Lord Jesus Christ. आप लोग लाइव है तो बता दीजिए, जो लोग ऑनलाइन हैं, शायद मैं जल्दी आ गई हूँ। सो लाइव जो लोग हैं कमेंट सेक्शन पे, आप लोग लाइव है, आप प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जो लोग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की मैं ग्रीट करती हूँ। थैंक यू दीपक ब्रदर, थैंक यू पप्पू ब्रदर। ग्रीटिंग्स इन द मैचलेस नेम ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आप मेरे को सुन पा रहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा वॉइस आपको सुनाई दे रहा है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। माय वॉइस इज़ क्लियर, आपको सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। वॉइस इज़ क्लियर। थैंक यू दीपक ब्रदर, थैंक यू दीपक ब्रदर। आप सबको जय मसीह की। और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करती हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लाइव आए हैं, थैंक यू ब्रदर। तो मैं आप सबको ब्लेसिंग्स देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ गॉड परमेश्वर की तरफ से कि परमेश्वर बहुताई से आपको आगे बढ़ाए। तो जितने लोग ऑनलाइन हैं, मैं चाहती हूँ जो लाइव देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में लिखते जाइए कि क्योंकि हम उस प्रभु के लिए बैठे हैं, उस प्रभु के आराधना के लिए बैठे हैं। आज जरूर आप ये जो वचन सुन रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये परमेश्वर चाहता है कि आज ये आप वचन सुने, क्योंकि आज का जो वचन है और आज का जो वर्शिप है, वो परमेश्वर ने बहुताई रूप से चाहा कि आप इसको देखें, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में जो मिरेकल है वो परमेश्वर के कारण आपको मिल पाए, परमेश्वर के द्वारा मिल पाए। परमेश्वर वो चीज चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पे, आपके लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, परमेश्वर उससे आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मिरेकल में पहुंचो। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आज आप ये वचन सुन रहे हैं, आप ये वर्शिप में और आप इस वीडियोस पे बैठे हैं, तो आप कोई एक्सीडेंट से नहीं बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप ये वीडियो देखें। परमेश्वर चाहता है कि आप उस वर्शिप में बैठे और वचन डीप डाउन आपके हार्ट में आए, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा, आपके मिरेकल के द्वारा आपको एक बड़ा टेस्टिमनी बना सकता है, आपको एक बड़ा गवाह है। तो जितने लोग और लाइव आ रहे हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे को सुन रहे हैं, क्योंकि आज आप मेरे लिए नहीं बैठे हो, आप उस महान परमेश्वर के लिए बैठे हो। और जब आप उस महान परमेश्वर के लिए जब बैठते हो ना, तो वो परमेश्वर भी आपको आदर और सम्मान सबके सामने करता है, क्योंकि आज आप उसके लिए समय निकाल रहे हो। तो वो परमेश्वर आज आपके लिए बहुत ज़्यादा चमत्कार और बहुत ज़्यादा मिरेकल और टेस्टिमनी से आपकी लाइफ को भर देगा। तो सबसे पहले मैं ब्रदर दीपक मिसल का थैंक्स करती हूँ कि उनने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है लिविंग गॉड वर्शिप टीम में, कि आप सिस्टर इस प्लेटफॉर्म में परमेश्वर के बारे में बोलो। तो मैं सबसे पहले ब्रदर दीपक का धन्यवाद देती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ब्रदर बिकॉज ही हैज़ गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज आज ये प्लेटफॉर्म में मैं उस परमेश्वर के बारे में आपको बता पा रही हूँ, उसका वचन आपको शेयर कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं लिविंग गॉड वर्शिप टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। एंड मैं वचन में जाने से पहले, वर्शिप से जाने से पहले, ब्रदर अशोक कुछ लिख रहे हैं, नो पार्डन। सो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। इफ देयर इज सम वॉइस प्रॉब्लम और समथिंग इज देयर, प्लीज आप मुझे बताइए ताकि मैं और क्लियर उसको बोल सकूं। एंड एनीवे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर अशोक। And before I go to worship and before I go to the word of God, let me give a small introduction about myself. तो मेरा नाम मेरी एलेक्स है, मैं केरला से हूँ एंड मैं मुंबई में रहती हूँ। एंड मैं छोटी सी सेवकाई कर रही हूँ सिस्टर प्रभा के संग, द ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री। मुंबई में एक जगह है कांदिवली, तो हम ये सेवकाई वहाँ पर कर रहे हैं। काफ़ी साल से मैं उनके संग एसोसिएटेड हूँ, तो एक स्पिरिचुअल वॉक में उनका हमेशा गाइडेंस रहा है।
पर मैं हमेशा चाहती थी कि मैं परमेश्वर में आत्मिक रूप में ज़्यादा बढ़ूँ, बिकॉज आई वॉज हंग्री फॉर हिज वर्ड, आई वॉज मोर हंग्री टू नो अबाउट गॉड। मैं वो थर्स्ट हमेशा रहता था परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर ने इसमें भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेस किया है, और डबल और ट्रिपल फोल्ड में ब्लेस किया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जो स्पिरिचुअल मेंटरशिप करवाया है वो प्रॉफिटेस लिंडा नाइक फ्रॉम साउथ अफ्रीका बिलीव इन गॉड मिनिस्ट्री से है, और वो मेरा मेंटरशिप करती है। एंड उनके साथ उनके स्पिरिचुअल पेरेंट्स जो मेरे से एसोसिएटेड है, पास्टर पोटरफील्ड फ्रॉम यूएसए, किंगडम पावर कम्युनिटी चर्च ऑफ लव। तो प्रभु ने मुझे इतने सारे पिलर्स दिए हैं स्पिरिचुअल लेवल के वॉक में। जब कहते हैं ना हम कि परमेश्वर ब्लेस यू इन डबल एंड ट्रिपल फोल्ड, एंड दैट्स द गॉड वी सर्व, बिकॉज ही इज सच अ लिविंग गॉड। क्योंकि वो हम जिसको सर्व करते हैं वो डबल एंड ट्रिपल फोल्ड में आपको ब्लेस करता है, वो आपको सिंगल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर ने मेरे स्पिरिचुअल वॉक में भी मुझे डबल एंड ट्रिपल फोल्ड से ब्लेस किया, एंड मैं इतने अच्छे मेंटरशिप्स में परमेश्वर के रूप परमेश्वर को जान पा रही हूँ, परमेश्वर के रास्ते पे आराम से चल पा रही हूँ। तो वर्शिप में जाने से पहले थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सोलोमन ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। सो परमेश्वर की वर्शिप में जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर की इबादत के लिए बैठे हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर के लिए हाथ उठाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हे राजा यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, जो लोग मेरे वॉइस को सुन पा रहे ऑनलाइन, परमेश्वर आज मैं हाथ उठा के कनेक्ट करती हूँ सभी लोगों को परमेश्वर, कि परमेश्वर आपकी आशीष उनके ऊपर होने पाए। यीशु मसीह उनकी जो भी इच्छा है आप उनको पूरी करिए यीशु मसीह, क्योंकि आप उनको आज ये वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि वो कोई एक्सीडेंट से नहीं बैठे परमेश्वर, पर आप ज़रूर चाहते थे कि इनकी ज़िंदगी में मिरेकल हो, चमत्कार हो आज, इसलिए वो बैठे हैं। हे पवित्र आत्मा, आगे का समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो भी वचन है, जो भी वर्शिप है, उस पर आप आशीषित करो, उसको आप ब्लेस करिए, और एंजल्स ऑफ द लॉर्ड वर्शिप में इतना योगदान दीजिए कि ताकि जो कोई भी वर्शिप के द्वारा भी अपने खुले दिल से और आत्मा से तुझे पुकार रहा, आप उसकी हर एक इच्छाओं को पूरी करो परमेश्वर। जो लोग कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे, चाहे वो इंडिया से देख रहे हैं, चाहे इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, कोई भी कंट्री से ये वीडियो को देख रहे परमेश्वर, आज होने पाए परमेश्वर ये वचन और ये वर्शिप उनको छूने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप चाहते हो कि ये वचन और ये वर्शिप उनके पास जाना चाहिए परमेश्वर। सबको आशीषित करो, सबको ब्लेस करिए, ये हम प्रार्थना यीशु मसीह तेरे पवित्र पावन नाम से मानते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग वर्शिप पे जाते हैं, और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जब हम वर्शिप करते हैं तो हम लोग उस परमेश्वर के लिए वर्शिप करते हैं। हम हमेशा, मैं कहती हूँ कि ना, वी आर नॉट सिंगर्स, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्लीज मेन, वी आर ट्राइंग टू प्लीज दैट गॉड, बिकॉज आवर प्रेजेस आर गोइंग टू दैट गॉड, आवर प्रेजेस आर गोइंग लाइक अ फ्रेग्रेंस टू दैट गॉड। उस परमेश्वर के सिंहासन पे जब हम प्रेस करते हैं, हम अपना दिल खोल के जब उसके लिए गाते हैं और पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, तो परमेश्वर काम करता है। मैं आपसे ये कहती हूँ, अगर आपको गाने नहीं आते कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आप अपने हाथ को उठाइए। आप उस वर्ष अगर आपको आते हैं तो आप अपने घर में वो गाने गा सकते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो आप अपने हाथ को उठाइए पर उस परमेश्वर के लिए गाइए, क्योंकि परमेश्वर अति प्रसन्न होता है जब आप उसके लिए गाते हैं। ही लव्स, देखो हम हमेशा उनके सामने प्रेयर रिक्वेस्ट तो लेके आते हैं, पर परमेश्वर उससे ज़्यादा बहुत खुश होता है जब हम उसको प्रेस करते हैं, जब हम उसको वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं लोगों को बोलती हूँ अधिकतर कि मैं एक वर्शिपर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ। तो वर्शिप का जो एक आनंद होता है, वर्शिप का जो एक मज़ा होता है, बहुत अलग होता है, वो अल्फाज में हम बोल नहीं सकते हैं। तो वर्शिप पे आइए हम उसके लिए गाते हैं, और पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, कोई भी आप टूटे मन से क्यों ना हो, आप दुखी क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, पर आप गाइए आज उसके लिए, क्योंकि आज आप देखेंगे कि वो परमेश्वर आज आपके लिए ज़रूर काम करेगा। वो परमेश्वर प्रेयर आंसरिंग गॉड है। सो आइए एक छोटा सा गीत गाएंगे उसके लिए, हो तेरी स्तुति और आराधना। ये गाना सबको आता है, और ना भी आए तो भी मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उस महान परमेश्वर के लिए गा रहे हैं।
हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझ छोड़े कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू सिस्टर नीता, थैंक यू। तो हम उस परमेश्वर के लिए आज गा रहे हैं एक और गाना, और वो गाना है मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु। क्योंकि कई बार हमें उस परमेश्वर की बहुत, कई बार नहीं शायद हमेशा उस परमेश्वर की बहुत ज़रूरत होती है, पर हमने परमेश्वर को कई बार अपने लाइफ में बनाया, क्योंकि हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को ऑप्शन बना के रखा है अपनी लाइफ में। जब हमें यीशु मसीह की ज़रूरत होती है तो हम उस यीशु मसीह के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ऑप्शन नहीं है हमारी ज़िंदगी में, यीशु मसीह प्रायोरिटी है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि उसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं, उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। तो कभी भी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन मत बनाना। हमने अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने जॉब को, अपने हर एक चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है कि हमने यीशु मसीह को अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। पर आज जब हम ये गाना गाएंगे, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, इसके वचन, इसके जो बोल है इतने सुंदर है कि वाकई में हर ज़रूरत में, हर समय हमें उस परमेश्वर की ज़रूरत रहती है। अगर आपको ये गाना आता है तो आप गाइए, अगर आपको ना भी आए तो उस परमेश्वर के लिए आप आंख बंद करके हाथ उठा के गाइए ज़रूर।
मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसुओं में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसुओं में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मनों की अदावत में मेरा प्यार बन के आ। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मनों की अदावत में मेरा प्यार बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु
बन के आ, प्रार्थना करो जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वाकई में कितना सुंदर गीत है कि हर समय हमें उस प्रभु को हमारे जीवन में चाहिए। आइए हम एक और गाना गाते हैं, योग्य केवल तू प्रभु, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसा गाना है जो वाकई में कहता है कि परमेश्वर बहुत ही योग्य है, क्योंकि हम जब उसके सामने प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आते हैं वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमको क्या चाहिए है, और वो हमारा कई बार हम उस चीज पे को डिजर्व नहीं करते हैं, पर परमेश्वर हमारे योग्यता से बढ़कर हमें देता है। तो आइए ये गाना गाते हैं, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा प्रभु मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, वाकई में परमेश्वर योग्य के केवल है। एक ब्रदर जॉनी ने लिखा, उन्हें नो साउंड आ रहा है। आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है क्या? बीच में कभी ऐसा हुआ कि वॉइस नहीं आ रहा है? प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं एडजस्ट कर सकूं कि यहाँ साउंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। आपको अगर आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि ब्रदर जॉनी ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि नो साउंड, सो मेरा वॉइस नहीं सुनाई दे रहा। प्लीज आप बताइए अगर वॉइस सुनाई दे रहा, क्लियर है। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखे कि वॉइस इज क्लियर। एनीवन इन द लाइव सेक्शन? ब्रदर जॉनी, कैन यू हियर मी? If the sound is there, please write in the comment section that you can hear my voice. Hello, praise the Lord. साउंड आ रहा है आपको?
आई थिंक आई हैव टू एडजस्ट। साउंड पूरा है। लाइव है, कोई भी ब्रदर लिख सकता है। साउंड है, नो वॉइस इज क्लियर। वॉइस इज क्लियर ना, आपको सुनाई दे रहा है ना वॉइस? सिस्टर नीता, वॉइस इज क्लियर, आपको सुनाई दे रहा है ना? बिकॉज आई हैव रेड इन द कमेंट सेक्शन की नो साउंड। सो ब्रदर जॉनी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप प्लीज लिखिए कि वॉइस आपको सुनाई दे रहा है, वॉइस इज क्लियर। थैंक यू दीपक ब्रदर, बिकॉज एक कमेंट आया कि वॉइस इज नो साउंड, तो थोड़ा मैं सोची कि साउंड नहीं आ रहा है, बट द वॉइस इज क्लियर। सो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर की आराधना में फिर से बैठते हैं और एक इंग्लिश गाना गाएंगे उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना है और ये वाकई में दिल को छूता है। ये गाना जब हम उसके लिए गाते हैं तो इट्स एक्साइट आवर हार्ट, इट मेक अस हैप्पी, इट मेक अस कंटेंट व्हेन वी सिंग फॉर दैट गॉड। सो उस गाने के बोल ऐसे, हियर आई एम टू वर्शिप। Light of the world, you step down in the darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. थैंक यू सबको। आपको वॉइस सुनाई दे रहा है और आपने वर्शिप में पार्ट वर्शिप कर रहे थे तो परमेश्वर आपको सुन रहा था। भले आप को गीत के बोल नहीं आते थे, परमेश्वर जानता था कि वो आपकी आवाज़ को सुन पा रहा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो एक महान परमेश्वर है और वो हमारे कई बार विस्पर्स को भी सुनता है। तो आइए हम वचन पे जाएंगे, पर वचन पे जाने से पहले आइए ये समय उस परमेश्वर को समर्पित करते हैं और उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करे। हे परमेश्वर, आज राजा यीशु के पवित्र नाम से तुझे पुकारते हैं।
फादर इस दिन को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु। वचन से जाने से पहले प्रभु जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, और इस वर्शिप में उनने पार्ट लिया था परमेश्वर, उनको वचन, उनको जो गीत के बोल थे अगर शायद नहीं भी आते परमेश्वर, पर आप उनके दिलों को जानते थे प्रभु, आप उनके मन को जानते थे परमेश्वर कि वो क्या आपसे मांगना चाह रहे थे परमेश्वर। और आज इनके जीवन में प्रभु इस प्लेटफॉर्म के जरिए परमेश्वर आज इनकी लाइफ में टेस्टमनी होने पाए प्रभु, आज एक मिरेकल होने पाए कि वाकई में वो टेस्टमनी के रूप में आके बता सके कि जब प्रार्थना हुई, जब वर्शिप हुई, जब हमने वचन सुना तो परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर उनकी हर एक ज़रूरतों को आप पूरी करिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनके जीवन में जब वो वचन सुने तो उनके जीवन पे, उनके दिल पे, उनके मनों पे ऐसा काम करना कि उनको आत्मिक रूप से चंगाई मिल सके, और उनको शारीरिक रूप की जो चंगाई चाहिए, उनको प्रोफेशनल लेवल की जो चंगाई चाहिए, उसमें हर तरीके से आप पवित्र आत्मा उनको चंगाई देना। ये पिता यीशु उनके ज़िंदगी में काम करना, वो सिर्फ मैसेज सुन के ऐसे मैसेज लिसना ना बने प्रभु, पर मैसेज डूअर बने परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन जब हम सुनते हैं फेथ के साथ और हम प्रभु तो परमेश्वर हम एक नए इंसान बन जाते हैं। हम साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, पर तुझ में एक नए इंसान बन जाते हैं प्रभु, और आप हमको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान लोगों के सामने बना के रखते हैं परमेश्वर। होने पाए आज जब ये लोग वचन सुने परमेश्वर, कोई भी भाई बहन, मेरे दोस्त जन या कोई भी प्रभु कहीं से भी इसको सुन रहा है परमेश्वर, तो मैसेज का डूअर बने परमेश्वर, क्योंकि आज आप उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज आप उनको बता रहे हैं कि आप उनको कितना प्यार करते हैं, और आप वाकई में उनके लिए जिंदा परमेश्वर है। आप उनकी हर एक बात को सुनते हैं, अपनी आंखों से उनको देखते हैं और अपने कानों से उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। हे खुदावन यीशु, इस वचन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना यीशु के पवित्र और पावन नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम वचन पे चलते हैं, और आज मैं जो आपसे प्रभु की ये वचन की जो बात करूंगी वो एक मिरेकल के बारे में बात करूंगी। आप अपने बाइबल पे मार्क 4 खोल सकते हैं, उसके वर्स 35 से लेके हम 41 तक पढ़ेंगे। ये 7 जो वर्सेस है, इन 7 वर्सेस में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसी कैसी चीजें हमें बताई है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। पर परमेश्वर ने ये 7 वर्सेस में इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस दे दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी है परमेश्वर ने, कि आप सोचेंगे कि परमेश्वर ये भी बोल सकता है हमसे। हमने तो कभी इस चीज को देखा ही नहीं था, हमने तो ये चीज को समझा ही नहीं था। तो ये एक मिरेकल है जहाँ परमेश्वर एक स्टॉर्म को काम करता है और वो आपके साथ आपके बोट में बैठता है। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं और फिर हम इस पे मनोचिंतन करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है। तो आप मार्क खोल सकते हैं, चैप्टर 4 वर्स 35 to 41 हम पढ़ेंगे। On that day when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boats, so that the boat was already filling. But he was in the stern asleep on the cushion. And they woke him and said to him, "Teacher, do you care that we are perishing?" And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great fear and said to one another, "Who is this that even the wind and the sea obey him?" तो हमने ये परमेश्वर का ये मिरेकल के बारे में ये बाइबल में पढ़ा है, मार्क के चैप्टर में 35 से 41 में। तो हमको अंदाज़ा लग गया है कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, कि इस मिरेकल में परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि हम उस अक्रॉस चलते हैं, यानी हमारे मिरेकल में
हमारे ब्रेक थ्रू में परमेश्वर बोलता है वचन में, लेट अस ग्रो अक्रॉस टू द अदर साइड। इसका मतलब हम उस पार चलते हैं। तो परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि आपके मिरेकल में, आपके ब्रेक थ्रू में परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे मिरेकल्स में रहता है, हमारे ब्रेक थ्रू में रहता है। जब अदर साइड बोलते हैं तो परमेश्वर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाला है, तो वो आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है जो आपका हाथ पकड़ रहा है। और दूसरा, हम ये देख रहे हैं वचन में कि परमेश्वर आपके बोट में है, तो यानी परमेश्वर आपके साथ आपके बोट में है। तो ये जब हम देखते हैं अपनी जिंदगी में, जब हम वचन, जब इस पैसेज को जब मनोचिंतन करते हैं तो कितनी सारी बातें परमेश्वर ने बोली। और आपको पता है परमेश्वर ने हमसे 4 बातें इस पैसेज में बोली है, और कई बात हम इस बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी ज़िंदगी पे, क्योंकि हम भूल जाते हैं अपनी सिचुएशन में जब प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, जब हमको ट्रिबुलेशंस मिलते हैं, सफरिंग्स मिलते हैं, एगनी मिलते हैं, तो हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमारे बोट पे है। परमेश्वर इस पैसेज में हमको बताने की कोशिश कर रहा है, इस मिरेकल के बारे में बता रहा हूँ। परमेश्वर बार बार हमको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारे बोट में हूँ, तुम क्यों परेशान हो, कोई भी चैलेंजेस आ रहा है या विंड आ रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो गॉड में है और एक ह्यूमन फॉर्म में भी थे, तो जब वो संसार में आए थे तो ह्यूमन बन के आए वो, तो वो थक रहे थे वो, क्योंकि वो लोगों को काफ़ी लगातार प्रीच कर रहे थे। तो उनने अपने चेलो लोगों को, अपने डिसाइपल्स को क्या बोला परमेश्वर ने कि लेट अस गो अक्रॉस टू द अदर साइड। ये वर्स 35 बताता है कि परमेश्वर उनसे बोल रहे हैं कि चलो हम अक्रॉस करते हैं, हम अदर साइड चलते हैं, उस पार चलते हैं। तो परमेश्वर के डिसाइपल्स ने क्या किया, दे टुक हिम इन द बोट एज ही वॉज एंड देयर अदर बोट्स वर विथ हिम। तो आपने कभी सोचा ये परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है इस वर्स के थ्रू, कि डिसाइपल ने तो परमेश्वर को ले लिया अपने साथ अपने बोट में। तो कई बार हमारी जिंदगी में, पता परमेश्वर हमारी जिंदगी में होता है, परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बनता है, परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनता है, परमेश्वर हमको ब्लेसिंग बनाता है, क्योंकि परमेश्वर तो ऑलरेडी हमारे बोट में है। पर परमेश्वर क्या बोलता है उस वर्स 36 में, एंड द अदर बोट्स वर विथ हिम। कई बार इसका डिफरेंट इलस्ट्रेशन लोगों ने दिया है, पर जो पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया है मैं वो आपको शेयर करना चाहती हूँ। अदर बोट्स का मतलब क्या होता है? अदर बोट्स का मतलब क्या होता है कि कई बार जब हम परमेश्वर में ब्लेस होते हैं, जब परमेश्वर में हम आशीषित होते हैं, तो हमसे एसोसिएटेड जितने लोग होते हैं वो हमसे ब्लेस हो जाते हैं। अदर बोट्स मतलब जैसे हम अपनी फैमिली में होते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, चाहे हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, चाहे हमारे खुद की जो कंपनी के लोग होते हैं, चाहे हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, चाहे हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, नेबर्स में रहते हैं, और हमारे नेबर्स जो होते हैं, या जो हमारा पूरा कॉलोनी जो होती है हमारा, जो शायद हम कह सकते हैं डिफरेंट सिटीज हो सकता है, आपका डिफरेंट स्टेट्स होता है। तो परमेश्वर जब आपको ब्लेस करता है और आपसे जो भी लोग एसोसिएटेड होते हैं, जो भी अदर बोट्स होते हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े होते हैं, वो भी आपसे आशीषित होते हैं, वो भी आपसे ब्लेस होते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो ऑलरेडी आपके बोट में है, पर आपके द्वारा परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। यीशु मसीह जरूर चाहता है, यीशु मसीह ने सिर्फ आपको ब्लेस इसलिए नहीं किया कि आप ही से ब्लेस हो, नहीं, यीशु मसीह ने आपको इसलिए ब्लेस किया आप लोगों को भी ब्लेसिंग का कारण बन सके, आप लोगों को भी ब्लेसिंग दे सके, क्योंकि हम लोग देने वाले लोग होते हैं। परमेश्वर कहते हैं ना, हम लोग गिवर है, परमेश्वर के राज्य में हम गिवर हो जाते हैं, तो हम देने वाले लोग हैं। तो जब यीशु मसीह हमारे बोट में होता है, यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, तो वो हमें ब्लेस करता है, हमें अपने आशीषित करता है, और हम दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बन जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि उसमें लिखा है वर्स 37 में, अ ग्रेट विंड स्टॉर्म अराउज एंड द वेव्स वर ब्रेकिंग इनटू द बोट सो दैट द बोट वाज ऑलरेडी फिलिंग। क्या हुआ? जब यीशु मसीह आपके संग बोट में थे, चेलो लोगों के संग बोट पे आ चुके थे, तो क्या हुआ? तो एक विंडस्टॉर्म आया, तूफान आया, लाइटनिंग होने लगे, वेव्स होने लगे, और क्या होने लगा? पानी भरने लगा बोट में। और वो ही होता है अधिकतर हमारी जिंदगी में, जब हमें कोई अपना ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, जब हमें अपना कोई मिरेकल चाहिए होता है, और परमेश्वर जानता है कि इसका ब्रेक थ्रू बहुत ही डबल और ट्रिपल पोर्शन वाला ब्रेक थ्रू है, इसका मिरेकल डबल और ट्रिपल पोर्शन वाला है, तो चैलेंजेस तो आएंगे,
ट्रिबुलेशन तो आते हैं और सफरिंग्स भी आते हैं हमारी जिंदगी में। तो जब वो सफरिंग और चैलेंजेस आने लगता है, स्टॉर्म्स आने लगते हैं, डिफिकल्टीज आने लगती है, सिचुएशंस खराब होने लगती है, और ये अधिकतर हमारे पर्सनल लाइफ में होते हैं। जब हमें कोई मिरेकल चाहिए होता है, हमारा लाइफ में इतने डिस्टर्बेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, इतनी परेशानी स्टार्ट हो जाती है कि हम घबराने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे बोट में पानी आ गया, पर हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे नैया में परमेश्वर बैठा है। हमारा नैया नहीं डूब सकता है। पानी तो आ गया ना, पर हम नहीं डूब पाएंगे। एक साधारण मैं आपको एक एग्जाम्पल देखती हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं बात करना चाहती हूँ। कई बार जब अपने घर में रहते हैं, अपनी विंडो से या अपने घर के बाहर, जब घर के अंदर रहते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, पर हम क्या देख रहे हैं? बारिश बाहर हो रही है, बारिश अंदर नहीं आ रहा है ना। या कई बार कुछ पानी आ जाता है पर वो हमको डुबा नहीं देता या परेशानी नहीं होता, क्योंकि अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते तो हमारा नुकसान नहीं होगा। और परमेश्वर जब हमारे बोट में है तो उसी तरीके से बारिश बाहर हो रही है तो हम क्यों परेशान होते हैं? जब चैलेंजेस आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, सफरिंग आती है, तो वो सब बाहर हो रहे हैं, हमारे अंदर भीतर में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे साथ हमारे बोट में यीशु मसीह है। और जब आपके बोट में यीशु मसीह है तो हमें परेशान नहीं होना है, चाहे कितना भी पानी भर जाए। पर हम इस पैसेज में क्या देखते हैं 38 में, बट यीशु मसीह स्टर्न अस्लीप में थे, कुशन पे और रेस्ट कर रहे थे। तो हम परमेश्वर ने ये क्या बोलना चाहा, कुशन क्यों बोलना चाहा वर्ड में? कुशन का मतलब क्या होता है? कुशन का मतलब होता है तकिया। और परमेश्वर चाहता है कि हम रेस्ट करें। जब आपके सराउंडिंग में चैलेंजेस आते हैं, सफरिंग आती है, ट्रिबुलेशन होते हैं, आपको हिट होता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम रेस्ट करें उसके ग्रेस में। क्योंकि परमेश्वर उस कुशन के द्वारा बोलना चाहता है कि रेस्ट करो मेरे ग्रेस पे, क्योंकि परमेश्वर अपना सप्लाई ऑफ ग्रेस दे देगा आपको। तभी तो परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा है पैसेज में कि तूफान आ रहा। आप इमेजिन करो ना, आप एक बोट में हो और तूफान आ रहा और आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं? पर परमेश्वर यीशु मसीह दिखा रहा है कि वो रेस्ट कर रहा है, चाहे बाहर सिचुएशन में कुछ भी हो रहे हो, चैलेंजेस हो रहे हो, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, लाइटनिंग हो गया, पानी तक आ गया आपके बोट पे, पर परमेश्वर क्या कितने आराम से वो रेस्ट कर रहे हैं। और वो वही चाहते हैं कि हम उनके ग्रेस पे रेस्ट करें, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आ जाए। परमेश्वर तो है हमारे बोट में, तो हम क्यों घबराते हैं? परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर जब हिब्रू में बोला जाता है कि दैट ही विल नेवर लीव अस नॉर forsake us। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। तभी तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हम वचन क्यों भूल जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है, जब परमेश्वर हमारे बोट में है और वो चाहता है कि हम रेस्ट करें, तो हमको रेस्ट करना चाहिए उसके ग्रेस में। पर हम क्या देखते हैं कि डिसाइपल्स घबरा रहे हैं, डिसाइपल परेशान हो रहे हैं, उसके चेले घबरा रहे हैं, वो स्टॉर्म देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये यीशु मसीह को क्या फर्क नहीं पड़ रहा है। और कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, जब हम स्टॉर्म्स देखते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो हमें लगता है यीशु मसीह सो रहा है, यीशु मसीह को केयर नहीं है क्या? परमेश्वर से हमने इतनी प्रार्थना कर ली, इतने फास्ट कर लिए, इतने उपवास कर लिए, हमने क्या क्या नहीं किया, हमने वर्सेस क्लेम कर लिए अपने फेथ के, पर परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है। परमेश्वर तो सो रहा है, परमेश्वर को तो फर्क ही नहीं कर रहा है। और वही हम अपनी लाइफ, जो भी आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट होते हैं ना, हमेशा आप याद रखिए वो बाइबल में जरूर है। वो जरूर आपका कोई भी लाइफ का कोई भी पैसेज कुछ भी क्यों ना हो, आपकी जिंदगी का कोई भी इंसिडेंट क्यों ना हो, वो जरूर बाइबल में मेंशन है। हर किसी की जिंदगी में वो हो चुका है। इसलिए परमेश्वर हमको बोलता है कि जब हम वचन में पढ़ते हैं, उस वचन में गहराई से जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये वाकई में हो चुका है। तो हमारे साथ कुछ जो हो रहा है वो नया नहीं है। और हम भी वैसे ही डिसाइपल की तरह सोचते हैं कि परमेश्वर सो रहा है, परमेश्वर को चिंता नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए परेशान नहीं हो रहा है। और चैलेंजेस में हम बहुत परेशान होने लगते हैं और हम घबराने लगते हैं। और उसके डिसाइपल्स ने वर्स 38 पे क्या किया? उसके डिसाइपल ने बोला, टीचर डू यू केयर दैट वी आर पेरिशिंग। वो बोलने लगे कि परमेश्वर आपको दिख नहीं रहा कि हम ड्राउन हो रहे हैं, हम गिर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं या हम डूब रहे हैं। पर परमेश्वर ने क्या उनको डूबने दिया? परमेश्वर ने उनको डूबने नहीं दिया। परमेश्वर उल्टा चाह रहा था कि वो उसके तकिए और ग्रेस पे रेस्ट करे। पर डिसाइपल्स ये चीज समझ ही नहीं पा रहे थे। और वही चीज हम भी करते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते और परमेश्वर से कहते हैं कि आपको केयर नहीं है क्या, आपको चिंता नहीं है क्या,
आपने स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाया, आपने मुझे बनाया और आपको चिंता नहीं हो रही कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर परमेश्वर चाहता है कि उस टाइम आप उसके तकिए, उसके कुशन और ग्रेस पे रेस्ट करें, आप घबराए नहीं। परमेश्वर यही चाहता है आपसे। और फिर हम क्या देखते हैं, दैट वर्स 39 पे, एंड ही अवोक एंड रिब्यूक द विंड एंड सेड टू द सी पीस बी स्टिल। परमेश्वर ने क्या किया, जब डिसाइपल ने उनको यीशु मसीह को जब उठाया तो यीशु मसीह ने क्या करा? क्या वो गुस्सा हुए डिसाइपल पे कि तुमने मुझे क्यों उठा दिया, मैं नींद में था, मैं गहरी नींद में था और आप लोगों ने मुझे क्यों उठाया? उसने कुछ भी नहीं करा। उसने क्या करा, शांति से रिब्यूक किया उस विंड को और बोला पीस बी स्टिल। 3 शब्द बोले परमेश्वर ने, सिर्फ 3 शब्द, पीस बी स्टिल। और परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी में हम ये 3 शब्द का इस्तेमाल करें। जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं, जब परेशानी आती है, तो परमेश्वर यही कहते हैं कि क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, तुमको मैंने अधिकार दिया है, तुमको मैंने अथॉरिटी दिया है। और ये 3 शब्द बोलो, पीस बी स्टिल, अपने सिचुएशन को। हम परमेश्वर के स्वरूप बने हुए हैं, हम परमेश्वर के पुत्र है, पुत्रिया है। उसने हमें अपना लहू से सींचा, उसने हमें परचेज किया अपने लहू से। उसने हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान दिया हमारे पापों के लिए। तो हम तो उसके बाय डिफॉल्ट हम उसके बच्ची बन गए, उसके बेटी बन गए, उसके पुत्र बन गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उसका डीएनए हमारी लाइफ में फ्लो हो रहा, उसके डीएनए है, हम उसकी लिगेसी को बिलोंग करते हैं, हम उस रॉयल पीसहुड से, और हमारे पास अथॉरिटी है। परमेश्वर ने हमको हेड बनाया, उसने हमें टेल नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमको सर बनाया है। तो जब उसने हमें सर बनाया है तो वो चाहता है अपनी जिंदगी में हम अथॉरिटी ले, हम ओनरशिप ले। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं कमांड कर सकते अपनी सिचुएशन को, अपने स्टॉर्म को? बोल क्यों नहीं सकते पीस बी स्टिल? ये 3 शब्द हम क्यों नहीं बोल सकते अपनी जिंदगी में? पीस बी स्टिल, कितना सिंपल है ये बोलना, पीस बी स्टिल। और हमको ये बोलने में इतनी प्रॉब्लम लगती है कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं और रोते रहते कि परमेश्वर कुछ कर दो हमारे लिए, परमेश्वर कुछ कर दो। जबकि परमेश्वर उल्टा क्या चाहता है कि हम अथॉरिटी ले, हम ओनरशिप ले, क्योंकि हम उसके वंश हैं। तो हमारे पास ताकत है, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम पीस बी स्टिल बोले। तो हमारी सिचुएशन में जो भी कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तकलीफ आ जाए, परमेश्वर ने हमें वो ताकत देके रखा है, वो ताकत देके रखा कि हम बोल सकते हैं। मैथ्यू 18:18 क्या बोलता है? Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you lose in earth will be loosened in heaven। यानी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ये ताकत हमको दे रखा है, तो हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? उल्टा हम रोते हैं उस परमेश्वर के सामने कि आप सुन नहीं रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, आप हमारी चीजें पूरी नहीं कर रहे हो। हम उसके वंश है, हम उसके परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। हम क्यों अपने आप को साधारण व्यक्ति समझते हैं? क्या हम अपने आप को देख सकते हैं? जब मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, तो बोलो मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उसका अथॉरिटी मैं कैरी करती हूँ, उसका पावर मैं कैरी करता हूँ। परमेश्वर ने विंड को रिब्यूक करके सिर्फ 3 शब्द बोला, पीस बी स्टिल। तो क्या हम अपनी सिचुएशन में पीस बी स्टिल नहीं बोल सकते हैं? कितना सिंपल है ये चीज बोलना। और परमेश्वर कोई हमसे कोई कठिन काम नहीं करवाता है, परमेश्वर बहुत छोटी छोटी चीज करवाता है। और परमेश्वर जानता है कि हम उतने योग्य है कि हम कर सकते हैं। जैसे 3 शब्द बोलने अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं करने हैं हमको। और क्या हुआ हमने देखा वचन में आगे, द विंड सीज्ड एंड देयर वाज ग्रेट काम। क्या हुआ? सारा स्टॉर्म शांत हो गया। यही तो हुआ परमेश्वर के बोलने से। तो हमारे बोलने से हमारी जिंदगी में जब चैलेंजेस आएंगे और जब हम 3 शब्द बोलेंगे पीस बी स्टिल, तो सारा स्टॉर्म हमारी जिंदगी में शांत हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी क्वाइट। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं होनी पड़ेगी। और हमने फिर क्या देखा? परमेश्वर फिर हमसे बार और अपने डिसाइपल को क्या बोला? और वही परमेश्वर हमसे चाहता है और बोलता है बार कि व्हाई आर यू सो अफ्रेड, हैव यू स्टिल नो फेथ। परमेश्वर उनको भी बोल रहा कि आप इतने डरे क्यों हो, क्या आपको विश्वास नहीं है? और परमेश्वर वही चीज हमसे बोलता है कि क्यों डर रहे हो जब चैलेंजेस आता है, क्यों डर रहे हो जब परेशानी आता है, क्या विश्वास नहीं है? एक तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बोट पे हूँ, एक तो मैं तुम्हारे साथ हूँ,
और दूसरा मैं चाहता हूँ कि तुम रेस्ट करो, और तुम चैलेंजेस को देख रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, जबकि मैंने तुमको अथॉरिटी दे रखा है, तुमको पावर दे रखा है, तो तुम वो भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तुम डरे जा रहे हो। परमेश्वर ये चाहते ही नहीं है हमको ऐसा जीवन जिए। परमेश्वर ने हमें अधिकार के सामने, लोगों के सामने बना के रखा, क्योंकि वो हमारा शेपर्ड है, क्योंकि वो साफ बोल रहा है कि मैं तुम्हारे दुश्मन के सामने वो टेबल, वो मेज तैयार करूंगा और मैं तुम्हें अनॉइंट करूंगा ऑयल के साथ। तो उसने किया है, वो उसका वादा है, वो अपने वादों से कभी नहीं मुकरने वाला। वो सत्य बोलता है क्योंकि वो सत्य परमेश्वर है। उसने वचन में बोला है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। उसने वचन में बोल दिया कि मैं सत्य हूं और परमेश्वर सत्य है। तो कितना सुंदर परमेश्वर हमको ये चीज बोलता है कि हम क्यों घबरा रहे हैं, हम क्यों डरते हैं कि हमारी जिंदगी में सिचुएशन खराब आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए, और हम उस परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं, मरमर करते हैं, रोते रहते हैं, परमेश्वर क्यों नहीं देखते हो। परमेश्वर हमसे सिर्फ बार यही चीज पूछता है कि तुम अफ्रेड क्यों होते हो, तुमको फेथ नहीं है क्या। फिर हम आगे क्या देखते हैं वचन 41 में, they were filled with great fear and said to one another, who then is this that even the wind and sea obey him। कि डिसाइपल अपने आप में सोच रहे कि ये कौन है कि इवन इसका विंड और सी भी ओबे करता है। और सेम हमारी जिंदगी में होगा, जब हम अथॉरिटी लेके चैलेंजेस को जब आप शांत करते हैं और जब हम 3 वर्ड बोलते हैं अपनी जिंदगी में, पीस बी स्टिल, तो लोग देखेंगे कौन है ये व्यक्ति, इसमें ऐसा क्या है कि ये इवन सिचुएशन और चैलेंजेस इसके सामने बाउ डाउन करते हैं। और तब आप गर्व से बोल सकते हैं, प्राउड से बोल सकते हैं कि हमारे अंदर जीवित परमेश्वर है, हमारे अंदर यीशु मसीह है। क्योंकि जब हमारे अंदर यीशु मसीह है तो हम तूफान, चैलेंजेस सबको फेस कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे बोर्ड में, कितना सुंदर पैसेज है। पर जो अधिकतर हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आज भी में जो हम लोग मिस करते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि परमेश्वर हमारे बोट में है, हमको समझ में आ गया परमेश्वर ने हमसे बोला कि स्टॉर्म्स को काम कर लो, चैलेंजेस को तुम बोल सको कि पीस बी स्टिल, हमने वो भी कर लिया। परमेश्वर हमको बोलता है कि तुम रेस्ट करो मेरे ग्रेस में, हम वो भी समझ गए। पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम अधिकतर मिस कर देते हैं, जो परमेश्वर ने वर्स 35 में बहुत क्लियरली पहले ही बोल दिया था, वो ये था, लेट अस गो अक्रॉस टू द अदर साइड। परमेश्वर ये वचन में 35 में पहले ही बोल चुका था, लेट अस गो अक्रॉस टू द अदर साइड। इसका मतलब चलो मैं उस पार तुम्हारे चलता हूँ, तुम्हारे उस मिरेकल के पास चलता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। परमेश्वर ने क्या बोला, लेट अस। लेट अस का मतलब क्या होता है? अस हम जो बोलते तो अस का मतलब एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, मैं अकेली नहीं हूँ। परमेश्वर ने नहीं बोला लेट यू गो टू द अदर साइड, परमेश्वर ने ये नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला लेट अस गो, यानी परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। परमेश्वर हमारे साथ चल रहा। सबसे बड़ा वचन तो परमेश्वर ने वर्स 35 में बोल दिया। बाद में परमेश्वर बोट में बैठा, स्टॉर्म्स आई और फिर परमेश्वर ने स्टॉर्म को काम करा, पर परमेश्वर ने पहले ही वचन में बोल दिया कि लेट अस गो टू द अदर साइड, क्योंकि परमेश्वर हमारे उस साइड ऑफ मिरेकल में जाना चाहता था। और अधिकतर हम ये वर्स को मिस कर देते हैं, वर्स 35 को। परमेश्वर हमारे साथ उस हमारे मिरेकल में चलना चाहता था, और परमेश्वर जानता है ये डबल ग्लोरी वाला मिरेकल है, ये ट्रिपल फोल्स वाला मिरेकल है। तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा इसको अकेली नहीं जा पाएगा, उसके साथ मुझे जाना पड़ेगा, मुझे उसके संग उसके बोट में बैठना पड़ेगा। मुझे पता है कि चैलेंजेस आएंगे, परेशानी आएगा, तकलीफ आएगा, उसका पानी पूरा भर जाएगा, वो परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो हमको चाहता है कि उसने एक रेस्ट वाला क्वेश्चन दिखाया, एक सिचुएशन कि तुम रेस्ट करो उस टाइम पे भी, उसके ग्रेस पे। और जब हम फिर भी परेशान होते हैं, बहुत रोने लगते हैं, लैमेंट करना स्टार्ट कर देते, क्राई करना स्टार्ट कर देते, तो परमेश्वर ने सीधा बोला ना कि अथॉरिटी लो और पीस बी स्टिल बोलो, 3 शब्द बोलो और देखो विंड भी शांत हो जाएगा। वाकई में परमेश्वर ने कितने, ये 7 वर्सेस में परमेश्वर ने ये 4 बातें हमको सिखा दी। सबसे पहले कि परमेश्वर हमारे मिरेकल में हमारे साथ चल रहा है। परमेश्वर ने बोला लेट अस गो टू दी अदर साइड, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें अकेले जाने के लिए नहीं बोला है, परमेश्वर हमारे साथ जा रहा है। कितनी सुंदर बात है कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे मिरेकल में, हमारे ब्रेक थ्रू में, और वो हमें अदर साइड लेके जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि मैं तुमको उस पार लेके जाता हूँ।
तो वो हमको उस पार लेके जाएगा। चाहे कितना भी तूफान है, कितना भी आंधी आए, परमेश्वर उस पार लेके जाएगा। वो उसका गारंटी है, वो उसका गारंटी, वो आपको लेके जाएगा उस पार, और परमेश्वर उस पार आपको लेके जा रहा है। और दूसरा हम परमेश्वर का देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बोट में है, परमेश्वर हमारे सिचुएशन में। तो कभी भी जिंदगी में मत भूलिए कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ ये कभी नहीं है, ये मत सोचना कभी भी आप। परमेश्वर आपके साथ है, ये हमेशा सोचना। परमेश्वर आपके साथ है, हर समय है, हर वक्त है। इवन आप सोते हो, आप कुछ भी करते हो, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर टिकी हुई है। परमेश्वर का वचन सामने बोलता है, आई नाइदर स्लीप नॉ स्लम्बर। परमेश्वर सोता नहीं है, अपने आंखों से आपको देखता है और अपने कानों से आपके हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनता है। और परमेश्वर चाहता है थर्ड बात में कि जब भी कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके तकिए पे हम रेस्ट करें, उसके ग्रेस पे हम रेस्ट करें, क्योंकि उसका ग्रेस काफी है। उसका ग्रेस रहेगा हमको सप्लाई करने के लिए। वो इंश्योर करेगा कि आपको सप्लाई मिलता जाए ग्रेस का, और हम ये प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे, सहन कर पाएंगे, और हम ताकत नहीं हारेंगे, हम परेशान नहीं होंगे। और चौथा जो परमेश्वर कहता है कि अगर तूफान आंधी आ जाए तो पीस बी स्टिल करो, अपने सिचुएशन को, अथॉरिटी लो, अपनी ओनरशिप लो कि हम किस में हैं, हम परमेश्वर में। और परमेश्वर जब हमारे साथ है तो बड़ी बड़ी तूफान क्या आ जाए, बड़ी बड़ी मुश्किलें क्या आ जाए, जब जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो दुनिया में कोई भी हमारे इंसान, कोई भी हमारे अगेंस्ट, कोई भी वेपन हमारे अगेंस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हु कैन बी अगेंस्ट अस, ये तो वचन कहता है, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। एंड परमेश्वर ने ये बोला है, नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। ये परमेश्वर का, चाहे कितनी तूफान कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जब आपके संग, आपके बोट में है, यीशु मसीह जब आपके साथ है, तो नो वेपन्स कैन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू। एंड जब गॉड का सबसे बड़ा हाथ हमारे सर पे है ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एजिकियल में परमेश्वर ने वर्स 37 में, वर्स 1 में कितने सुंदर तरीके से बताया ये चीज को। द लॉर्ड हैड इज अपॉन अस, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, तो क्यों घबराना, क्यों परेशान होना। देखिए ना कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने ये सात वर्सेस में कितनी सारी चीजें हमको बता दी है। तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, परेशानी हो, कभी भी आप परेशान मत होना, कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि उस फेथ को जो आज आपने मैसेज सुना, परमेश्वर वही चाहते हैं आपसे कि आप उस पे रेस्ट करो। कोई भी तूफान, कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे मिरेकल तक, ब्रेक थ्रू तक पहुंचा देंगे। और परमेश्वर हमको अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने हमको ओनरशिप दिया है, तो उस ओनरशिप को आप एक्सरसाइज करिए। आइए ये वचन को जो हमने सुना है, हम इसके डूअर बनेंगे और परमेश्वर के सामने बहुताई रूप से उसके पास आएंगे और उसको कहेंगे कि परमेश्वर, हमें विश्वास है यीशु मसीह कि आप मेरे साथ हो और आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। आइए अब हम वचन को बंद करते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर पैसेज परमेश्वर ने बताया है। और आप इसको कहीं भी टाइम मिले तो आप इस वचन को पढ़े, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। और परमेश्वर को हमेशा थैंकफुल रहो, क्योंकि आप अपने मिरेकल, अपने ब्रेक थ्रू तक जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने वर्स 35 में ही पहले बोल दिया, बाद में तो बोट और स्टॉर्म्स आया, बाद में उसका डिस्क्रिप्शन बाद में दिया। वर्स 35 में पहले ही बोल चुके कि लेट अस गो अक्रॉस टू द अदर साइड, तो चलो मैं उस पार चलता हूँ। तो वो तो चल रहे हैं हमारे पास, हमारे मिरेकल में। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम दुआ में परमेश्वर के पास थोड़ा समय बिताते हैं। और आप कोई भी अपनी चिंताएं रखे हैं या कोई भी अपनी ज़रूरतों को आज उस परमेश्वर के सामने बोलो, और अपने सिचुएशन में, अपने चैलेंजेस में अथॉरिटी लो, क्योंकि आपके अंदर जो है ग्रेटर इज, आपके अंदर इज वन इज ग्रेटर देन एनीथिंग। वो सारी चीज़ से ग्रेटर है आपके अंदर, जो वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है वो। तो उसके पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। अगर वो परमेश्वर पूरा स्वर्ग और पृथ्वी बना सकता है, वो आपको बना सकता है, आपकी रचना कर सकता है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, उस परमेश्वर के पास बैठते हैं, और अपनी जो भी रिक्वेस्ट है, मैं आपकी फैमिली और आपके डियर वर्ल्स के लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। और आज आप विश्वास करिए कि आज आपका दिन है, आज आप विश्वास करिए कि परमेश्वर विशेष तौर से काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं परमेश्वर के सामने।
हालेलुया फादर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर राजा यीशु। आज हम बहुत इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जो आपने ये वचन दिया और ये 4 चीजें समझाया है इस सुंदर पैसेज के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, आज जिन जिन लोगों ने सुना है परमेश्वर, और ये वीडियो को जो जो लोग सुन रहे हैं करती हूँ परमेश्वर, ये वीडियो के द्वारा उनके जिंदगी में, उनके जीवन में प्रभु एक बदलाव होना चाहिए परमेश्वर। और वो जाने कि वो आप में है परमेश्वर, वो जाने व्यक्ति नहीं है परमेश्वर, क्योंकि जब वो आपको अपने जीवन में लाते हैं परमेश्वर, आपको अपने बोट में लाते हैं, तो वो हैं, क्योंकि आप हमारे लिए मिरेकल में जब हमारे साथ चलते हैं परमेश्वर, हमारे ब्रेक थ्रू में आप हमारे साथ रहते हो, हमारे बोट पे रहते हैं, तो आप अपना ग्रेस हमको देते हैं। क्योंकि क्या कितना भी तूफान आ जाए परमेश्वर, कितना भी आंधी आ जाए, पर परमेश्वर आपका ग्रेस रहता है और आपका अथॉरिटी और ओनरशिप रहता है कि उस अथॉरिटी और उस ओनरशिप में हम बोल सकते हैं पीस बी स्टिल। ये 3 शब्द का हमें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना है। और प्रभु वो स्टॉर्म्स और चैलेंजेस और विंड और वो जो सी हमारे लाइटनिंग हमारी जिंदगी में जो दे रहा है, वो परमेश्वर वो बंद हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। हे परमेश्वर, आज जिन लोगों ने भी ये वचन सुना है उनकी जिंदगी में प्रभु काम करिए, उनके लाइफ में मिरेकल और टेस्टिमनीज फ्लो होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ राजा यीशु मास्टर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ कि उनके परिवार के हर एक जन को प्रभु आप आशीषित करो, ब्लेस करो प्रभु, उनसे जुड़े हुए हर लोगों को ब्लेस करो प्रभु। खुदावन यीशु, आपने बोला है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेसिंग करूंगा परमेश्वर। हमसे हुए हर गुनाह और अपराध को क्षमा करो परमेश्वर, क्योंकि हम पहले से माँ के गर्भ के जन्म होने से पहले ही पापी है परमेश्वर। हमारे जो भी पाप के द्वारा प्रभु हमारी प्रार्थना की विनती का जो उत्तर नहीं मिल पाता, उससे प्रभु मैं अपने हाथ उठा के परमेश्वर उन सभी लोगों को जो मेरे वॉइस को सुन रहे हैं प्रभु, उनको भी प्रभु कनेक्ट करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनके द्वारा कोई भी पाप हुए प्रभु, अपराध हुए प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए परमेश्वर। वो अनजान थे परमेश्वर, पर उनकी आप मनोकामना को पूरी करो परमेश्वर, उनकी इच्छाओं को पूरी करो परमेश्वर। आप उनके परिवार जनों को ब्लेस करो, आशीषित करो, उनके परिवार में प्रभु कोई कमी घटी नहीं होने पाए परमेश्वर। आपकी बरकत उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर। प्रभु जो भी परमेश्वर उनकी जिंदगी में परेशानी, जो भी सिकनेस है, दुर्बलता है प्रभु, जो भी छुटकारा अपनी जिंदगी में चाहते हैं प्रभु, जो भी कमी घटी उसको आप पूरा करिए पवित्र परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, हे पवित्र आत्मा उनके साथ रहिए, उनको आप बहुतायी रूप से बढ़ाइए पवित्र आत्मा, कि वो परमेश्वर के वचन में और आगे तरीके से बढ़ सके, वो परमेश्वर में बढ़ सके और परमेश्वर में हमेशा आगे ही रहते रहे और डूअर बन सके परमेश्वर के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप ऐसा कर सकते हो और आप करने वाले परमेश्वर हो परमेश्वर। आप क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने बोला है पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जेरेमाया 33:3 में बोला है, कॉल टू मी एंड आई आंसर यू। आपने जेरेमाया 32:27 में बोला है कि आई एम योर गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। परमेश्वर आपका वादा है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, जो प्रभु मेरे साथ इस प्रार्थना विनती में बैठे हैं परमेश्वर, जिनने वचन को सुना प्रभु, आप उनको आशीषित करो, ब्लेस करो प्रभु। और प्रभु ये पेज के द्वारा प्रभु बहुत लोग ब्लेस हो पाए परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को भी, लिविंग गॉड वर्शिप टीम को आप आगे बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग तेरे ऊपर अपनी आंख उठा लगा के बैठे हैं परमेश्वर, उनकी हर एक मनोकामना को आप पूरी करते जाए परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष देते जाए परमेश्वर, और वो हमेशा जान सके कि जीवित परमेश्वर उनके साथ है। खुदावन यीशु, आपने ये प्रार्थना सुनी, मैं इसको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जीवित परमेश्वर, जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसको सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु आपको ब्लेस करे और आपको आशीषित करे। आप आगे बढ़ते रहिए, और मैं आपको बस यही बोलूंगी, जो आज का वचन था उसमें मनोचिंतन जरूर करिए। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है और वो आपके लिए रुका है। अपने दिल के दरवाजे खोल के रखिए उस परमेश्वर को, उसके हाथ को पकड़ो, क्योंकि जब परमेश्वर के हाथ को आप जब पकड़ते हो ना, आप हमेशा विनिंग टीम में जाते हो, आप परमेश्वर के साथ जीतते हो। परमेश्वर ने आपको विक्टोरियस बनाया है। उस परमेश्वर का हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब आपने उसका हाथ छोड़ दिया,
अब आपको आशीष इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का हेज आपसे हट जाएगा। पर अगर आप उस परमेश्वर का जब हाथ पकड़ेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर जयवंत बनाएगा। तो परमेश्वर को जब विक्ट्री चाहिए ना आपको, तो उसको अपनी टीम में रखना बहुत जरूरी है। अपने नैया में उसको रखो, आपकी नैया को वो डूबने नहीं देगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।